चैप्टर 3 के एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं। चैप्टर 3 तो चैप्टर 3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए एमसीक्यू का। बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए हुए 4 विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। देखिए, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज और कोट क्रमशः किस चिन्ह के होते हैं? बताइए माइनस और प्लस। क्योंकि सुनो देखो, एक्स और एक्स डेस को क्या कहा जाता है? बताइए एक्स एक्स। और वाई और वाई डेस को क्या कहा जाता है? वाई। पहले में रहता है प्लस प्लस, क्या रहता है? दूसरे में क्या रहता है? माइनस प्लस, माइनस 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 माइनस। तृतीय में क्या रहता है? तृतीय में रहता है माइनस और माइनस, और चतुर्थ में प्लस माइनस। प्लस और माइनस। ये क्रम ध्यान रखना चिन्हों का, सही है। तो उसने बोला है कि भुज और कोट। भुज क्या? हमेशा जो पहला टर्म रहेगा, पहला पद रहेगा भुज होगा और दूसरा कोट होगा। तो भुज उसने बोला है, भुज कैसा रहे? भुज और कोट के अनुसार हो जाए तो कौन सा होगा? माइनस और प्लस का। हाँ, तो पहले का सी ऑप्शन जिसमें है माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस लेकर के ये ऑप्शन करेक्ट हुआ, सही है। चलो ठीक, अब इसी का देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? किसी बिंदु की कोट ऋणात्मक होती है। बताओ किसमें कोट ऋणात्मक होती है? देखो पहले, मतलब ये भुज, ये कोट, तीसरे और ये चौथे भुज, ये कोट, ये भुज और ये कोट, ये भुज और ये कोट। किसमें ऋणात्मक है कोट? बताओ तीसरे और चौथे में, तृतीय और चतुर्थ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बताओ सी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अच्छा, ध्यान देखना। तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। वे बिंदु जिनके भुज और कोट अलग अलग चिन्हों के होते हैं। अलग अलग मतलब एक प्लस हो तो एक माइनस। देखो कितने अलग अलग चिन्ह हैं? दूसरा माइनस प्लस है, अलग अलग चिन्हों के। प्लस माइनस अलग अलग चिन्हों के हैं। तो सेकंड और फोर्थ, मतलब इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। ये तो बात मालूम होगी। और इसको क्या कहते हैं? फोर्थ। और अलग अलग चिन्ह किसमें दिखाई पड़ने? बताओ सेकंड और फोर्थ में। सेकंड फोर्थ। हाँ, कौन सा ऑप्शन? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देखना बच्चों। किसी बिंदु का भुज धनात्मक होता है। किसमें? देखो भुज धनात्मक है। पहला ये भुज होगा, दूसरी कोट होगी। भुज हमेशा किसमें धनात्मक रहता है? एक में रहता है और 4 में रहता है। क्योंकि भुज और ये भी भुज, ये कोटि है। तो धनात्मक तो केवल 1 और 4 में है। किसमें? 1 और 4 में। कौन सा ऑप्शन दिखा? बी। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा देखते हैं 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? वह बिंदु जिसमें दोनों निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं। बताओ किसमें है दोनों ऋणात्मक? तीसरे में, तृतीय में। इसमें तीसरे। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बताओ सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अच्छा, 6 नंबर देखिए। बोला गया है बिंदु -3 का 5 स्थित होंगे। सुनो, -3 और प्लस का 5 किसमें? बताओ द्वितीय में। इसमें तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 7 नंबर देखो बच्चों, 7 बोला गया बिंदु 0, -7 स्थित होगा। 0 से क्या अभिप्राय है? बाई अक्ष पर। 0 से क्या अभिप्राय है और -7 से क्या अभिप्राय है? 0 से अभिप्राय है कि x अक्ष पर नहीं है, और y से अभिप्राय y अक्ष पर है, वो भी ऋणात्मक दिशा में है। तो किसमें है? y अक्ष पर है। y अक्ष पर है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलिए बच्चों, बिंदु -10, 0 तो -10, 0 से क्या अभिप्राय है? बोले ये तो -10, 0 से अभिप्राय है कि इसमें x अक्ष वाला निर्देशांक मालूम है लेकिन y का निर्देशांक नहीं मालूम। तो x अक्ष पर स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा? अगर ये पूछ देता कौन से धनात्मक दिशा में कि ऋणात्मक में, तो ऋणात्मक। अब वैसे केवल आप x अक्ष भी कह सकते हैं, सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताओ ए, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में बच्चों क्या बोला गया? बिंदु 0, 5 स्थित होगा बाई अक्ष पर। क्योंकि 0 x का निर्देशांक 0 हो गया, y का मालूम है तो y अक्ष पर स्थित होगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बोलो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ पा रहे हैं आप लोग? नहीं समझ पा रहे? अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों। बिंदु x, y x अक्ष पर स्थित होता है। बताइए x, y x अक्ष पर स्थित होगा। x अक्ष पर स्थित होगा, पहले बात सुनो। यदि x अक्ष पर स्थित होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि x का निर्देशांक मालूम होगा लेकिन y का निर्देशांक 0 होगा। तो इसका मतलब अगर x अक्ष पर स्थित है, x, y, तो इसमें x का तो निर्देशांक मालूम होगा लेकिन y का निर्देशांक क्या होगा? 0। तो इसका मतलब x अक्ष पर स्थित है तो y = 0 आना चाहिए। y = क्या आना चाहिए? y 0 है। तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ? बी। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों बोला गया यदि दो बिंदु P और Q के निर्देशांक -2, 3 और -3, 5 हैं। सुनिए बच्चों,
पहले बोला है कि जो p के निर्देशांक हैं वो कितने हैं -2, 3। तो यहाँ पर हम p लिख करके उसके निर्देशांक तुरंत लिख देंगे -2, 3। सही है। अब फिर q के निर्देशांक कितने बच्चों हैं बताइए। q के हैं देखो -3, 5। तो यहाँ पर हम q के निर्देशांक लिख दिए -3, 5। सही बात है। Yes, sir. अब आप इधर देखिए, इसको कहते हैं भुज, इसको क्या कहते हैं कोण, इसको कहते हैं भुज, इसको क्या कहते हैं कोण। कोण। पूछा क्या गया है देखिए, बता रहा p का भुज और -q का भुज। क्या पूछा गया है? p का भुज और -q का भुज। अब आप स्वयं बताएंगे, जिससे पूछेंगे वही बच्चा बोलेगा। संगम बताओ p का भुज कितना है इसमें? p का भुज कितना है? भुज -2 -2 और q का भुज कितना है? -3 है, लेकिन इधर भी माइनस, तो माइनस +3 हो माइनस जाएगा। +3 माइनस क्या हो जाएगा? +3 तो 3 में से -2 हटाओ, 1 क्या हो गया आपका आंसर? समझ में आया? तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखना बच्चों, बिंदु -3, 4 का x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब होगा। सुनो हम तुमको बात बताते हैं। -3, 4 पहले देखो कौन से चतुर्थांश में है? -3, 4 द्वितीय में, क्योंकि माइनस आया और प्लस आया। तो -3, 4 कौन से हो गया? द्वितीय में। लेकिन जिसके भी सापेक्ष पूछा जाता है तो जस्ट उल्टा होकर के नीचे आ जाता है। तो अगर पूछा गया कि -3, 4 के सापेक्ष, तो सापेक्ष नीचे आ जाएगा। कहाँ पर? ये माइनस हो जाएगा। तो -3, -4 कौन सा ऑप्शन होगा बोलो? -3 और -4। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आता है इसी का क्वेश्चन नंबर 13, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन। समझ पा रहे हो? बोला गया बिंदु 2 का -5 का मूल बिंदु के सापेक्ष। अभी तो इसने केवल इसके सापेक्ष पूछा। अब जब कभी भी मूल बिंदु के सापेक्ष पूछे तो मूल बिंदु क्या है? सामने सामने देखते हैं। समझ गए? तो देखो इसमें क्या पूछा है? 2 का -5। पहले देख लो 2 का -5 कहाँ पड़ेगा? चतुर्थ में। कहाँ पर पड़ेगा? अब इसके सामने चले जाओ, सामने ये वाला आ जाएगा। यानी सुनो, जो प्लस है वो किसमें बदल गया? माइनस में, और जो माइनस है वो किसमें बदल गया? प्लस में। तो यानी ये +2 है तो किसमें हो जाएगा? -2। -5 है तो किसमें हो जाएगा? +5। क्या समझ में आया? कौन सा? करेक्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार ये एमसीक्यूज की एक्सरसाइज कंप्लीट।